फिर स्वागत है। और अब करेंगे बात आपकी डाइट के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरी सब्जियां खाने से आपको सिर्फ फायदा ही मिल रहा है तो यहाँ पर आप गलत हैं। जी, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे हरी सब्जियां आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आप एक बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जान लीजिए इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट की सलाह में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस डाइट में आते हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से सेवन ना करा जाए या इनको वॉश करके ना खाया जाए, इनको क्लीन करके ना खाया जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर हम कई तरह के बैक्टीरियाज और कई तरह के केमिकल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे को कई तरह की पेट की बीमारियां, इम्यूनो डिसऑर्डर्स और बहुत ही ज़्यादा हम इवन पैरालाइज तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लोगों का ये मानना है जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पत्तेदार सब्जियों में, जैसे अगर पालक की बात करी जाती है या आप मेथी की बात करते हैं या सरसों की बात करते हैं या जो सैलेड पत्ता होता है उसकी बात करते हैं, उसमें कई ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके टॉक्सिन लेवल को बढ़ा देते हैं। और इस टॉक्सिन लेवल को बढ़ने के कारण होता क्या है कि आपकी धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है और आपके पेट की डिसऑर्डर्स या स्टमक की प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हो सकती हैं। अगर आप हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हरी पत्तीदार सब्जियां आप लेते हैं, किसी भी तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वॉश करना। उनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करिए। अगर आप वॉश नॉर्मल पानी से कर रहे हैं तो उसको आप कम से कम 3 से 4 बार उसको धोएं। अगर आप उसमें हल्का सा गुनगुना पानी और थोड़ा सा नमक डाल के अगर इसको वॉश कर लेते हैं तो आप काफ़ी सारे बैक्टीरियाज वहीं पे ही ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पका के खाएं। जिस तरीके से बोला जाता है कि सैलेड पत्ता कई लोग कच्चा ही खा जाते हैं या सैलेड्स वगैरह हैं काफ़ी लोग कच्चा खा जाते हैं, तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसको वॉश करके खाएं, ताकि जो भी बैक्टीरियाज या केमिकल हमारी बॉडी में जा सकते हैं वो ना जाएं। हाँ जी, एक हेल्दी डाइट के लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि डेफिनेटली आप ये कहते हैं कि हाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो आप लीजिए, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ अगर आप लेते हैं तो जिस तरीके से आपको बताया गया कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें या उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कुछ हद तक तो स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट के अंदर आप ग्रेन्स भी लें, फ्रूट्स भी अलग अलग वेराइटी के लें और वेजिटेबल्स भी अलग अलग वेराइटी के लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। एक संतुलित भोजन खाएं जिसमें ये सब चीज़ों की मात्रा पूरी हो और साथ ही साथ अपने आप बड़े मील्स ना खा के 3, जैसे आजकल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सिस्टम बना हुआ है इंडिया के अंदर, आप उस तरीके को ना फॉलो करके आप 6 से 7 मील्स रेगुलर इंटरवल्स में खाएं और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी को आप बॉयल करके भी पी सकते हैं या पानी डिस्टिल वाटर भी पी सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपकी सेहत बरकरार रहेगी।